अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मिठाई की दुकानों पे मिलने वाला वो शाइनी जेली जैसा हलवा कैसे बनता है? आज हम बना रहे हैं कराची हलवा। सॉफ्ट, ग्लॉसी, नटी और बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, बट दी हेल्दियर वर्जन। क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे गाजर और बीट रूट। बस कुछ इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा पेशेंस। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी में ना कोई मिल्क ना मावा, फिर भी टेस्ट फुल ऑन रॉयल। मैं शेयर करूंगी परफेक्ट शाइन के टिप्स, लम्प्स अवॉइड करने का ट्रिक और शॉप स्टाइल फिनिश का सीक्रेट। वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार में 4 गाजर और एक बीट रूट का टुकड़ा ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और फिर हम एक बोल पर एक स्ट्रेनर रखकर ऊपर एक कपड़ा रखेंगे जिसमें हमें वो ग्राइंड किया हुआ गाजर में से उसका जूस अलग करना है। धीरे धीरे करके उसको स्ट्रेनर में पोर करेंगे और उसका जूस अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे और फिर से इसी जूस को अपने ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से हिलाकर जितना गाजर उसमें छूट गया है उसे भी यूज़ करेंगे। और अब हम इस जूस में ऐड करेंगे 1.5 कप कॉर्नफ्लावर और फिर इसको फटाफट अच्छे से विस्क कर लेंगे, इससे पहले कि इसमें लम्प्स पड़ जाएं। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी और आधा कप पानी, क्योंकि इसकी हमें मोटी चाशनी बनानी है। मोटी यानी एक तार की चाशनी। अच्छे से चलाते हुए जब तक ये एक तार की चाशनी ना बन जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और जब ये चाशनी तैयार हो जाएगी हमारी, ये देखिए, ये हमारी एक तार की चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना नींबू का जूस ताकि हमारी चाशनी रिक्रिस्टलाइज ना हो जाए। और अब हमें अपना वो गाजर का और बीटरूट का जूस इसमें डालना है। और डालने से पहले एक बार फिर से विस्क ज़रूर कर लें क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे जम जाता है। और धीरे धीरे करके हम इसे पोर करेंगे पैन में, नहीं तो फिर लम्प्स पड़ जाएंगे। और इसको कंटिन्यूअस मिक्स करते रहेंगे। अब होगा हमारे पेशेंस का इम्तिहान, क्योंकि इसको जेली जैसा टेक्सचर आने के लिए लगेंगे मिनिमम 25 टू 30 मिनट्स। और चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूअस चलाने के बाद जेली जैसा टेक्सचर आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी और फिर से चलाना है जब तक ये पूरा घी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। और हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है 3 टाइम्स। एक साथ घी ऐड नहीं करना है, नहीं तो हलवे में वो शाइन और च्युईनेस नहीं आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कट किए हुए काजू और बादाम और छोटी इलायची का पाउडर और फिर से अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको हमारी पहले से घी से ग्रीस की हुई प्लेट में पोर कर देंगे और लेवल कर देंगे इसको अच्छी तरह। और फिर सेट होने के लिए और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फिर से स्प्रिंकल करेंगे और इसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए फॉर 3 to 4 आवर्स। इसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। और जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर लेंगे। और देखिए वो शाइन बिल्कुल शॉप स्टाइल। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।